अस्सलाम वालेकुम तालिब खैरियत बाखैरियत। वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ये है कि मेरे हमसाए में मेरी तरह एक औरत रहती है और मैंने उसकी ज़रूरत भी पूरी की। क्यों? हर महीने 25 दिन 20 दिन के बाद आके वो कहती थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे 5000 उधार दे दें, मुझे 2000 उधार दे दें। बहुत समझाया कि 2000 से महीना नहीं तुम्हारा गुज़रता, ना 5000 से तुम्हारा महीना गुज़रता है। बीबी तुम ना लेने आया करो उधार, इसी 2000 वाले ख़र्चे को तुम क्लोज़ कर दिया करो ताकि तुम्हारा ये 2000 खर्च ही ना हो। तो बड़ा पूछा मैंने कि इस 2000 से क्या करोगी, ये जो इस दफ़ा 5000 मांगने आई है उसको क्या करोगी। तो बताती तो वो नहीं थी, लेकिन उस औरत को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आखिर ये ले के गई है तो मेरे साथ वाले घर में रहती है, ये क्या लेने जाएगी इन पैसों से। मैंने देखा ये देखें गवर्नमेंट के इंतज़ामात, ये रखे हुए कंटेनर के बावजूद लोगों ने कूड़ा नीचे, बदनज़मी, बद इंतज़ामी, गैर ज़िम्मेदारी। गवर्नमेंट वेरी गुड, शाबाश जिन्होंने कंटेनर रखवाए हैं। लेकिन पब्लिक की जो गैर ज़िम्मेदारी है वो साफ़ नज़र आ रही है। कहीं कहीं कूड़े के पूरे पैकेट पड़े हुए हैं, ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह जगह जगह कूड़े के पैकेट हैं। तो वो उस औरत की मैं बात कर रही थी कि उस औरत ने ना जैसे मेरे से लिए ना पैसे, ये कोई 3 साल तक उसने ये सिलसिला जारी रखा। मेरे समझाने को समझा नहीं, बिल्कुल नहीं समझा। तो जनाब जब ये लास्ट टाइम पिछले महीने में यानी अगस्त में 15 तारीख को पैसे लेने आई ना 5000 रुपया, तो फिर ना देखते ही देखते दुकान पे गई, शॉप पे। वहाँ से इसने लेज़ ख़रीदे, निम्को ख़रीदी, पता नहीं क्या क्या ख़रीदा। ख़रीद के ना घर घुसने लगी तो मैंने कहा ये क्या है। कहती है ये बस बच्चियों का खाने पीने का सामान है और कुछ नहीं है। मैंने कहा अच्छा। फिर जनाब 2-4 दिन गुजरे तो फिर आ गई, कहती है 5000 और दें। यानी कि बड़ी रोने लग गई, इतना रोई कि मुझे तरस आ गया। फिर 5 और ले गई, तो ये 10 हो गए। जब वापस करने का टाइम आया तो मैंने कहा अब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो गई है, तुम वापस दो, इन पैसों की मुझे भी ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से 25-30 दिन के बाद उसने 5000 तो मुझे वापस दे दिया। तो 5 कहती है बाद में मिलेगा। मैंने कहा तुमने 5 करके चलो लिए थे, लेकिन लिए इकट्ठे ही हैं, तो मुझे भी इकट्ठे दे दो। ना जी ना। कहती है कि जो बकाया 5 है वो तो आपको नहीं मिलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहते बस नहीं मिलेंगे, आप लोग बड़े ख़राब हैं, आप लोग बड़े गंदे हैं, आप लोग बड़े भूखे हैं, आप लोग बड़े सेल्फिश हैं, आप लोगों के पास पैसा है, आप हमारे जैसों की ज़रूरत नहीं पूरी करते, तो आप मैंने तो नहीं देने। मैंने कहा वाह जी वाह, क्यों नहीं देने? हमारे लोगों के पास पैसा पता किस तरह है। तुमने जो 5000 के लेज़ निम्को वगैरह ले लिए ना, हम नहीं लेते। तो फिर ज़ाहिर है सेविंग करते हैं, फ़जूल ख़र्च नहीं करते, जिस वजह से हमारे पास पैसे होते हैं। जब तुम जैसे ने मांगे तो मैंने तुम्हें 10,000 दे दिया, अब तुम नहीं दोगी तो फिर मेरी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? ज़रा मेरे अपने पैसे हैं, तुम्हारे तो ये है नहीं है ये पैसे। तो इस तरीके से उसने मुझे बिल्कुल ना दिए जी, ना देने की वजह से साफ इनकार। तो मैंने कहा कि मैं हाथ बांधती हूँ तुम्हारे आगे, तो मुझे दे दो ताकि इन पैसों से मैं अपना काम
कोई ज़रूरी कर लूँ कि मैंने अपने लिए रखे थे, तुम्हारे लिए नहीं, तुमने ज़रूरत पूरी कर ली है। मैंने ये नेकियां की हैं 3 साल से। उसने मुझे 1000 के करीब गाली दी। जब उसने मुझे गालियाँ दी, बद्दुआएँ दी, मुझे बड़ा ही गुस्सा आया। हालांकि गुस्सा पीना चाहिए, पानी का गिलास पिए, ठंडी हवा लगवाएं, फ़ैन चलाएं, एसी में बैठें, गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने तो कभी इससे कभी नहीं, मैं कहती हूँ कि इतना इंसान अपने अखराजात को ना बढ़ाए कि आपको मांग मांग के खाना पड़े, मांग मांग के पहनना पड़े, मांग मांग के चस्के लगाने पड़े, तो ये काम गलत है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने पुलिस का जो मेहरबान अदारा है, जो हर मुश्किल पे लोगों के काम आते हैं, मैंने उनको रिपोर्ट कर दी। एक तो मैंने ये नेकियां की हैं, इसने मुझे गालियां दी हैं, इसने मुझे बद्दुआएं दी हैं। मेरी एप्लीकेशन पे उनकी बुलाया हुआ चित्रोल हुई। इसने उनको भी डांट देने की कोशिश की कि मैं इनका दरवाज़ा खटका के इनको दे दूँगी, लेकिन मैंने कहा मेरा दरवाज़ा नहीं खटकाना, मैंने तो हाथ बांधे थे, तुमने फिर वही डॉज करना है मुझे, तो मेहरबानी है तुम इनका ही दरवाज़ा खटका के देना। फिर उसने कहा कि मैं कह जो रही हूँ मेरे पास पैसे इस वक्त नहीं है, तो मैं दरवाज़ा तुहाडा खटका के दे देंगी, बूआ तुहाडा। मैं क्या नहीं, मेरा बूआ नहीं खटकाना, इन्हों का बूआ खटकाना। तो उसके बाद जनाब उसने फ़ौरन अपना पर्स खोला और मेरे पैसे मुझे अदा किए। पुलिस के मेहरबान ऑफिस में, और उन्होंने इससे सिग्नेचर करवाए कि अब बिल्कुल जो है ना, गालियाँ नहीं देनी, बद्दुआएं नहीं देनी, बदतमीज़ी नहीं करनी, और मुझसे साइन करवाए कि आपने ले लिए हैं। तो मामला ख़त्म हो गया। अब हम भी फ़ारिग हैं, वो भी फ़ारिग है, लेकिन अल्लाह बुरे हमसाए से बचाए। साया बहुत बड़ी नेमत है, रिश्तेदारों से भी ऊपर होता है। तो ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी एक कहानी है, लेसन है ये कि अल्लाह ताला हमें बुरे हमसाए से बचाए, क्योंकि अच्छा हमसाया जन्नत जैसा, बुरा हमसाया दोज़ख जैसा। जो बुराई करे, दिल में बुरा सोचे, मुखालफत करे, दुश्मनी करे, धोखा दे, तकलीफ़ पहुँचाए, ईज़ा पहुँचाए। तो अब आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि आप सबको और मुझे भी अच्छा हमसाया नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।